हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीटेट 20 दिसंबर 2021 के मैथ के पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। प्रश्न के अनुसार शेषफल 5 है, भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, अर्थात भाजक शेषफल का 4 गुना है। शेषफल 5 है तो भाजक 20 हो जाएगा। अब भागफल ज्ञात करेंगे। भाजक भागफल का 5 गुना है तो भाजक 20 है तो भागफल 4 हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाजक है 20 और भागफल है 4 और शेषफल है 5, तो 20 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में 5 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 85। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्या में दूसरी संख्या 49 है, सम संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्रमागत अर्थात क्रम से दूसरी संख्या 49 है तो पहली संख्या 48 हो जाएगी, तीसरी संख्या 50, चौथी संख्या 51 और पांचवी संख्या 52। तो सम संख्या का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो पहला सम संख्या 48, दूसरा सम संख्या 50 और तीसरा सम संख्या 52 है। तो 48 गुणे 50 गुणे 52, यदि हम तीनों का गुणा कर लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,24,800। अगला प्रश्न है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? यदि हम वर्ग का परिमाप निकाल लें तो पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर तार से वर्ग बना है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो सबसे पहले हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल के फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर। ए बराबर हो जाएगा कड़ी में 121 का वर्गमूल 11 होगा, अर्थात भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे और भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। कुल तार की लंबाई बराबर 44 सेंटीमीटर। अब इसी तार से फिर आयत बनाया जाता है। आयत का परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर कुल तार की लंबाई। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई तथा कुल तार की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। 2 से यदि हम 44 को काट देंगे तो 22 मान में कटेगा। लंबाई और चौड़ाई बराबर 22 सेंटीमीटर। लंबाई पता करना है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो यल प्लस बी का मान 8 सेंटीमीटर है बराबर 22। तो यल बराबर 22 माइनस 8, तो कुल लंबाई 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो सबसे पहले हम इन सभी भिन्नों का अंश और हर का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1/2 में अंश और हर का डिफरेंस 1 है। 1/3 में अंश और हर का डिफरेंस 2 का है। तीसरा है 4/5, 4/5 में अंश और हर का डिफरेंस 1 का है। 5/6, 5/6 में अंश और हर का डिफरेंस 1 का है। 3/4 में अंश और हर का डिफरेंस 1 का है। अब हम इन सभी का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। इसका लघुत्तम समापवर्त 2 होगा। अब हम अंश और हर के डिफरेंस से लघुत्तम समापवर्त में भाग देंगे। पहले का अंश और हर का डिफरेंस 1 का है तो 1 से लघुत्तम समापवर्त 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में अंश का गुणा कर लेंगे तो पहले का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 में 1 से गुणा कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से लघुत्तम समापवर्त 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब चौथा है 5/6, अंश और हर का डिफरेंस 1 का है। 1 से भाग देंगे लघुत्तम समापवर्त में तो 2 बार जाएगा। 2 से 5 में गुणा कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार
3/4 में अंश और हर का डिफरेंस 1 का है। 1 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से 3 में गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम देखेंगे सबसे छोटा संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या 1 है और 1 का भिन्न 1/3 है जो कि सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा संख्या में 10 है और भिन्न में 5/6 है। तो सबसे बड़ी भिन्न 5/6 और सबसे छोटी भिन्न 1/3 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। हम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को लिख सकते हैं पहले प्रकार से 1 सेंटीमीटर गुणे 36 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथे प्रकार से लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पांचवें प्रकार से लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल मिला के हम 5 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से स्थान 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है। यदि लड़कों की संख्या n है तो लड़कियों की संख्या 2n होगा। यदि हम दोनों को जोड़ लें तो 3n बराबर 60 हो जाएगा। तो 3 से 60 कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो n बराबर 20, लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 40 है। प्रश्न के अनुसार रोहित का ऊपर से स्थान 17वां है। यदि 9 लड़कियां रोहित से पहले हैं तो लड़कों की संख्या 8 हो जाएगी और टोटल लड़के 20 हैं तो बाकी बचे 12 लड़के बचेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साइमा बस स्टैंड पर सुबह 9:35 पर पहुंचती है और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस सुबह 9:25 पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। साइमा 9:35 पर पहुंची और जीनत के घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है तो जीनत के घड़ी के अनुसार 9:20 पर बस गई होगी और अगली बस आने का समय 20 मिनट बाद है। तो पहली बस यदि 9:20 पर गई होगी तो अगली बस 9:40 पर आएगी। तो साइमा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची है तो वह अब 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद उसको बस मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मिनट। अगला प्रश्न है 10,001, 20,022, 30,333 के योग में क्या घटाया जाना चाहिए जिससे 17,069 प्राप्त हो। तो यदि हम तीनों संख्याओं को जोड़कर 17,069 को घटा लेंगे तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 60,356 आ रहा है। अब 60,356 से 17,069 घटा लेंगे तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 60,356 से 17,069 घटाने पर प्राप्त संख्या 43,287 है जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। सुनैना 1 समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, 1 गुलाब जामुन और 1 बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितने राशि वापस मिलेगी। सुनैना 1 समोसा खरीदती है। 1 समोसा 5 रुपये का है। मूंगफली के 2 पैकेट खरीदती है। 1 पैकेट मूंगफली का दाम 6.5 रुपये है तो 2 पैकेट मूंगफली का दाम हो जाएगा 6.5 का दोगुना 13 रुपया। 1 गुलाब जामुन खरीदती है। 1 गुलाब जामुन का दाम है 7 रुपया और 1 बोतल नींबू पानी खरीदती है। 1 बोतल नींबू पानी का दाम है 11.5 रुपया। अब चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 13 में 7 जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा और 20 में 5 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा और 25 में 11.5 जोड़ लेंगे तो 36.5 हो जाएगा। तो सुनैना द्वारा खाद्य पदार्थ में
कुल खर्च किए गए रुपया है 36.5 रुपया। नैना ने 100 रुपया दिया और दुकानदार को 36.5 रुपये काटना है। 36.5 रुपये काट कर अब सुनैना को वह 63.5 रुपया देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 29 जून 2020 को बेंगलुरु से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल कितना समय लगा? तो एक रेलगाड़ी द्वारा 29 जून 2020 से 30 जून 2020 तक कुल 24 घंटा समय लगा। उसके बाद जून का महीना 30 दिनों का होता है। 30 जून से 1 जुलाई तक 24 घंटा लग जाएगा। 1 जुलाई को 23:55 पर 48 घंटा हो जाएगा। 23:55 से सुबह 5:20 के बीच का अब समय ज्ञात कर लेंगे। 23:55 से 5:20 के बीच का समय 5 घंटे 25 मिनट हो जाएगा। 24 और 24 48 और 5 53 घंटे 25 मिनट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। यदि हम 999 को 99 से गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनफल हो जाएगा 98,901 और सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी 11। यदि हम 98,901 को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 से भाग दे देंगे तो 8,991 उत्तर आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। संख्या क्या है? एक संख्या 50 के आधे से अधिक यानी कि 30 से अधिक 40 से कम अर्थात 31 से लेकर 39 तक के बीच में संख्या है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन 28 है, जो कि गलत है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, जो कि इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 3 है, जो कि दोगुना है दहाई के अंक से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक गोदाम की बीमाएं 5 मीटर गुणे 7 मीटर गुणे 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है? पार्सलों की संख्या बराबर गोदाम का क्षेत्रफल बटा में पार्सलों का क्षेत्रफल। गोदाम का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। सभी को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। गोदाम की बीमाएं जो 5 मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 मीटर है तो 700 सेंटीमीटर, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर। अब पार्सल की बीमाएं हैं 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की। यदि 25 से 500 को भाग देंगे तो 25 दूना के 50 और 0 20 हो जाएगा। एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से 70 में भाग जाएगा तो 14 बढ़ जाएगा, और 25 से 400 में भाग जाएगा तो 16 बढ़ जाएगा। 20 गुणे 14 गुणे 16 को गुणा कर लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीनों संख्याओं का गुणा करने पर 4480 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 25 रुपये का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का कुल 249 रुपये भाड़ा दिया। उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? मानस ने सबसे पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये का भाड़ा दिया। उसके बाद उसने 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा दिया। यदि हम 249 से 25 रुपये को घटा लेंगे तो 224 रुपये प्राप्त हो जाएगा, जो कि 8 रुपये के हिसाब से वो भाड़ा दिया है। यदि हम 224 को 8 से भाग देंगे तो 28 प्राप्त होगा। 2 किलोमीटर
उसने शुरू में 25 रुपये, उसके घर से कार्यालय की दूरी कुल 30 किलोमीटर हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।